जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वर आनंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में माँ त्रिपुर भैरवी का चमत्कारिक कवच बताऊंगा, जिसका उपयोग आपको माँ त्रिपुर भैरवी की साधना में करना है। और साथ ही उनका दिव्य चित्र भी दूंगा। जो भी साधक माँ त्रिपुर भैरवी की साधना करना चाहते हैं, उन्हें सिद्ध करके उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरी देखें बिना स्किप करें। माँ त्रिपुर भैरवी 10 महाविद्याओं में छठी महाविद्या है। उनका कवच ध्यान से समझे। भैरवी कवच के सदाशिव, छंद अनुष्टुप, भय नाशिसी, भैरवी और धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग कहा गया है। हंसरें मेरे मस्तक की, हंसकलरी मेरे नेत्र की, हसरों मेरे ललाट की, और कुमारी मेरे गात्र की रक्षा करे। वाराही उत्तर दिशा में, वैष्णवी पूर्व दिशा में, इंद्राणी दक्षिण दिशा में और भैरवी दिशा विदिशा में सर्वत्र सदा मेरी रक्षा करें। दोस्तों, इस कवच को बिना जाने जो कोई भैरवी मंत्र का जप करता है तो 100 करोड़ कल्प में भी उसको भैरवी की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो दोस्तों, ये है माँ त्रिपुर भैरवी का कवच, जो कि मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है और बिल्कुल सरल भाषा में समझाया है। अगर आपको इस कवच की उच्चारण लाइन चाहिए तो उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपको वहाँ पर साधना के विषय में स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर अगर मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताने लग जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाती है और फिर आप लोग ही कहते हो कि गुरुजी इतनी लंबी वीडियो मत बनाया करो, हम सुन नहीं पाते हैं, छोटे छोटे वीडियो बनाया करो। तो आपके कहने पर ही मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, किसी भी साधना की प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए या कोई साधना की विधि चाहिए, या आपको साधना में अनुभव हो रहे हैं या विघ्न आ रहे हैं या किसी प्रकार की समस्या है, घर के अंदर समस्या है, कारोबार के अंदर समस्या है, या किसी ने कुछ क्रिया करवा रखी है या कोई और दिक्कत है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हो। वहाँ पे आपके हर समस्या का समाधान होगा और समाधान वो होगा जिसकी तलाश आप कर रहे हो और वही जानकारी मिलेगी। और अगर आप सामग्री लेते हो, प्राण प्रतिष्ठित सामग्री लेते हो, यंत्र लेते हो, माला लेते हो, कवच लेते हो, आप सम्मोहन गुटिका लेते हो, रक्षात्मक माला लेते हो, वशीकरण तिलक लेते हो, या किसी भी साधना की कोई भी कैसी भी सामग्री चाहिए होती है, पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित करके ही, जागृत करके ही आपको दी जाती है। और ये नहीं है कि साधना दे दी तो हमारा कार्य संपन्न हो गया, कि आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, ऐसा नहीं है। जब आप सामग्री लेते हो तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी वो साधना सिद्ध कराएं, आपका मार्गदर्शन करें, आपको सही रास्ता दिखाए, आपको बताए कि आपको क्या करना है जिससे आपके विघ्न कम आए और साधना में सफलता मिले। कई लोगों के साथ क्या होता है कि साधनाओं के अंदर विघ्न आने चालू हो जाते हैं। कुछ लोगों के साथ ये होता है कि उनको ना अनुभव हो रहे और ना ही विघ्न आ रहे हैं, उनको कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस वो तो बैठे हैं आराम से, मंत्र जाप कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। अब वहाँ पे क्या देखा जाता है, गुरु देखता है ये सब चीज़ें, या जिससे आप सामग्री लेते हो उसका फर्ज बनता है आपको सही गाइडेंस करने का, आपको सही रास्ता दिखाने का, आपको बताने का कि भैया आपको करना क्या है, क्या नहीं करना। कई बार ऐसा होता है, अभी जाना मत, मैं आपको चित्र भी दूंगा। तो कई बार क्या होता है कि किसी को अनुभव नहीं हो रहे, चलो ठीक है, अनुभव नहीं हो रहे, इतना तप नहीं होगा कि अनुभव नहीं हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन संकल्प ले लिया तो विघ्न भी नहीं हो रहे, विघ्न नहीं आ रहे बिल्कुल भी। सामने बैठा है इंसान, जाप कर रहा है, सारी चीज़ें सही कर रहा है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले क्या देखा जाता है कि आपने संकल्प किस प्रकार लिया है, संकल्प कैसा लिया है। दूसरा देखा जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई नेगेटिविटी तो नहीं है जो कुछ करने ही नहीं दे रही है। उसके बाद देखा जाता है कि आपका ऑरा बन रहा है या नहीं बन रहा, आपकी ऊर्जा बन भी रही है या फिर ऐसे ही। आप जाप करने के बाद क्या करते हो, ध्यान कैसे करते हो, कितने समय का ध्यान करते हो, जाप करने के बाद आप
तुरंत क्या करते हो, भोग कैसे देते हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद कई बार होता है कि पितरों की अड़चन आती है। जब भी इंसान साधना में बैठता है, अगर पितर खराब हैं तो अड़चन करेंगे, नहीं करने देंगे कुछ भी। कुल देवता की दिक्कत तो नहीं है, कुल देवी की दिक्कत तो नहीं है, या आपकी कोई कुल देवी थी लेकिन आपको पता नहीं था और आपने अपने मन से किसी और को अपनी कुल देवी बना लिया, या फिर आपकी कुल देवी वही है, आपने पता कर लिया, अब लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो भोग क्या लेती है। पहले क्या लेती थी, आपके जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, आपके घर वाले थे, जो बुजुर्ग थे, वो उनको क्या देते थे, अब वो पता नहीं है। आप मीठे पे चला रखा है, किसी के घर में तामसिक भोग चल रहा है तो वो मीठे पे दे रहा है, किसी के घर में मीठे पे चल रहा है तो वो शराब चढ़ा रहा है। अब ये भी चीज़ देखी जाती है कि भाई आपने तो देवी जो है वो मीठे पे चला रखी है, लेकिन आपका घर का जो बच्चा है वो बाहर तामसिक भोजन कर रहा है, मांस मदिरा खा रहा है। आपकी कुल देवी को आपने मीठे में चला रखी है, आप उसको पूड़े दे रहे हो या फिर आप उसको कुछ भी दे रहे हो, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। चलो, कोई कैसी कढ़ाई करता है तो कोई कुछ करता है, सबके घर के अलग अलग देवी के भोग हैं, कोई कुछ दे रहा है तो कोई कुछ दे रहा है। लेकिन ये है कि अगर आप ऐसी देवी की पूजा करो जैसे कि मसाणी, ठीक है, ज़्यादातर देखा जाता है कि घर की जो कुल देवी होती है वो होती है माई मसाणी, ठीक है, किसी की शीतला होती है, ठीक है, शीतला मीठे पे चलती है, ठंडा भोग होता है। अब मसाणी किसी की कुल देवी है, गहराई से समझना इस बात को। आज मैं मसाणी के ऊपर, देखो एक ही टॉपिक के ऊपर मैं आपको एक गहरी बात बता रहा हूँ, आपको इत्तेफाक से समझ लीजिए, गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी की आज्ञा से मैं आपको एक छोटा सा सुझाव दे रहा हूँ। अगर आपको जानना है कि साधना में सफलता नहीं मिल रही है और कुल देवी को लेके अगर आपको जानना है ना, तो इस चीज़ को समझ लेना। स्पेशल मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं इसी में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ज्ञान देखो कभी भी आ सकता है और कभी भी मिल सकता है, कहीं से भी मिल सकता है। तो अगर आपके घर में आपकी जो कुल देवी है वो माई मसाणी है और आपके बुजुर्ग उसको मीठे पे चला रहे हैं, चलो पहले मीठे पे बात करते हैं कि आपके बुजुर्ग उसको मीठे पे चला रहे हैं। अब माई मसाणी को बकरा भी चलता है, ठीक है, बच्ची भी चढ़ती है, सारी चीज़ें नोटिस करना। माई मसाणी को बकरा भी चढ़ता है, बच्ची चढ़ती है और पूड़े भी चलते हैं। कोई उसको मीठे पे पूज रहा है तो कोई उसको तामसिक भोग दे रहा है। अब जिसके घर में नॉनवेज बनता है, पब्लिक खाती है, वो खाते हैं, परिवार खाता है और उनकी घर की कुल देवी है तो वो वही तामसिक भोजन देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो ये कहें कि भाई हम तो मीठे पे चलाएंगे जी, पहले चलते थे, पहले कोई करता होगा, हमारे घर के बुजुर्ग जो हैं वो उसको देते थे, बकरा देते थे, कोई बच्ची देता था, बच्ची यानी कि सुअर की बच्ची, मनुष्य की नहीं, ठीक है, जो सुअर की बच्ची होती है ना, बच्चा होता है जो, वो चढ़ता है, ठीक है। इनका धाम है गुड़गांव में, शीतला माता के पीछे, ठीक है, माई मसाणी का मंदिर है, तो इनकी बच्ची चढ़ती है। अब सामने जो जो बच्चे हैं, जो फैमिली है, वो तो खा रही है और फिर चलो ठीक है, वो हाथ जोड़ के एक बार ये कहते कि ठीक है भाई, ऐसी बात है कि हम आज से मीठा खाएंगे, मीठा देंगे, हमारे पास जो है वो मिलेगा, ना हम खाएंगे और ना ही हम तेरे को देंगे, चलो ठीक है। लेकिन उसको चढ़ तो रहा, तुम एकदम से मना करोगे तो पूरा घर तुम्हारा उथल पुथल कर देगी, पूरा घर उथल पुथल कर देगी। क्यों कर देगी भाई? तुमने उसका भोग बंद कर दिया, उसका भोग चेंज कर दिया। वो तामसिक पे चल रही थी, तुम्हारे बुजुर्ग तामसिक पे दे रहे थे उसको, उसके वचनों में थी। अब तुम अचानक से ही उसको उसका भोग ही बदल दोगे तो दिक्कत करेगी। चलो कोई बात नहीं, कोई तुम्हारे घर में किसी के ऊपर खेल गई, वो शरीर पे आ गई, शीश पे आने के बाद वो खेल गई, खेल के वो बता रही है कि मैं नहीं मानूंगी, मेरे को तो चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन फिर भी कैसे भी करके आपने उसको मना लिया, 1% मान के चलो मना लिया। अब मना लिया तो उसने कह दिया चल ठीक है, तुम्हारे घर में कोई भी अगर नहीं खा रहा है तो कोई बात नहीं, तुम खा रहे हो तो मेरे को मीठा पूड़ा दे दो, मैं मीठे पूड़े पे चलूंगी, मैं मीठा पूड़ा खाऊंगी और तुम्हारे घर की रक्षा करूंगी। तुमने मीठे पे लिया है, बलि बंद कर दी। अब उसके बाद क्या हुआ, अचानक से तुम्हारे घर का कोई बच्चा बाहर खा के आ रहा है, घर पे तो तुम नहीं बना रहे ना, लेकिन अगर बाहर अगर खा के आ रहा है और उसने खा लिया और तुम उसको पूड़ा दे रहे हो, क्योंकि पहले वो तामसिक भोजन लेती थी, पहले वो बलि लेती थी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, पहले वो तामसिक लेती थी, फिर तुमने उसको मीठे पे लेके आए। उसके बाद तुम्हारे घर का बच्चा बाहर खा रहा है, ठीक है, वो तामसिक भोजन खा रहा है बाहर और तुमने मीठे पे चला दे, तो घर में भाई उथल पुथल कर देगी, पूरा उथल
इधर का उधर, उधर का इधर, पूरे घर का सिस्टम ऐसा कर देगी और बाद में आप परेशान होगे। और ये मसाणी है, याद रखना। मसाणी ना फिर अगर बिगड़ गई ना तो इतनी जल्दी सुधरने में नहीं आएगी तुम्हारी कुल की देवी, अगर मसाणी है तो। ठीक है, किसी की शीतला माई भी होती है, शीतला माँ हमेशा मीठे पे चलती है, उनकी कढ़ाई होती है मीठे पे चलती है। लेकिन अगर मसाणी है तो थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ को कि तुमने उसका भोग तो नहीं बदल दिया। अगर तुम्हें अनुभव नहीं हो रहे, तुम साधना कर रहे हो, साधना में बैठे कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा, समय लग रहा है, बस समय ही समय लग रहा है, पैसे जा रहे हैं, ध्यान नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, पूजा पाठ कर रहे हैं, इधर मंदिर जा रहे हैं, उधर मंदिर जा रहे हैं, ये रुद्राभिषेक कर रहे हैं, इसके जाप कर रहे हैं, उसके जाप कर रहे हैं, उस भगत पे जा रहे हैं, इस भगत पे जा रहे हैं। ठीक है, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन घर में बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है, घर के अंदर आफत मची पड़ी है, घर का कबाड़ा बन चुका है। ठीक है, पैसे लग रहे हैं, पूजा पाठ करवा लिया, सब करवा लिया, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो एक बार मेरे कहने से ना ये चीज़ देख लेना कि तुम्हारे घर की देवी कौन है, जो तुम्हारी कुल देवी है वो कौन है, और कुल देवी का भोग शुरू में क्या चल रहा था तुम्हारे बुजुर्गों से, क्या उसको देते थे जिससे वो खुश रहती थी, क्या वचनों में था, उसका क्या भोग था, इसका पता करना सबसे पहले। उसका भोग बदला तो नहीं गया है, उसका भोग कौन सा था, वो क्या लेती थी, उसको वही भोग देना, उसको बुला के। वो आएगी, वो नाराज होएगी ना, तो वो कुल की देवी एक ऐसी देवी होती है जो शीश पे खेल जाती है, आके घर के सदस्यों के शीश पे आके खेल के बोलेगी आके सामने कि मेरा ये भोग था। और जिस दिन तुम्हारी कुल की देवी तुम्हारे साथ हो गई, वो मान गई, तुम उसको वही भोग दे रहे हो, वो आके तुमसे बात करेगी, ये समझ लो कि 10 दिन बाद होने वाली घटना तुम्हें पहले आके बता देगी कि बेटा वहाँ मत जा, ये काम हो जाएगा, सब कुछ बताएगी आके। मैं कह रहा हूँ कि किसी की गंदी नज़र नहीं लग सकती तुम्हारे घर वालों के ऊपर, तुम्हारे ऊपर। कारोबार को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी कुल की देवी आ गई, तुम्हारा कुल देवता मान जाएगा, तुम्हारे पितृ को मना ले, सब कुछ हो जाएगा, वो अपने आप रास्ते खोलती चली जाएगी। लेकिन अगर तुमने उसको रुष्ट कर दिया तो फिर बैंड बजा देगी, याद रखना। ठीक है, तो इसीलिए जब मैं कुछ बताने लग जाता हूँ ना, देखो सीधी सी बात है, अगर मैं कुछ ज्ञान देने लग जाता हूँ, कुछ बताने लग जाता हूँ, तो मेरी वीडियो हो जाती है थोड़ी लंबी। और जब मेरी वीडियो लंबी हो जाती है ना और फिर कोई लोग देखते नहीं है, मेरे को भी बुरा लगता है यार। इंसान बता रहा है तुम्हें, कुछ सिखा रहा है तुम्हें, कुछ बता रहा है, ज्ञान दे रहा है। वैसे तो यूट्यूब के ऊपर पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है, बहुत सी चीज़ें, सब अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं। सब कोई पॉडकास्ट कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। चलो ठीक है, सबकी अलग अलग है, लेकिन कहते हैं ना कि ज्ञान हर जगह से लेना चाहिए। कई बार ज्ञान ऐसा होता है कि बीच में मिलता है वीडियो के, कई बार ज्ञान होता है कि लास्ट में मिलता है। ठीक है, कई बार स्पेशल वीडियो बनाते हैं ज्ञान देने के लिए, तो चीज़ें ये होती हैं। कभी कभी होता है कि हम आपको बताएं, समझाएं, कुछ चीज़ें कराएं, क्योंकि ये केस एक आया था, उसकी कुल की देवी रूठी पड़ी थी। ठीक है, वो बेचारा साधना कर रहा था, मंत्रों के जाप कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, उसने मेहनत इतनी कर रखे थे, लेकिन कह रहा गुरुजी मैं तो परेशान हो गया हूँ, मैं तो इतने मंदिरों में चला गया, मैं यहाँ चला गया, मैं वहाँ चला गया, कभी बालाजी जा रहा हूँ तो कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, हरिद्वार के चक्कर काट लिए हमने, श्याम बाबा के चक्कर काट लिए हमने, हर जगह के चक्कर काट लिए। ये समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है मेरे साथ। पूजा कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, लेकिन मज़े वाली बात नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, कुछ दिन हो जाएगा ठीक, वापस से वही चीज़ हो जाएगी। किसी ने कुछ ताबीज़ दे दिया, 2 दिन असर करा, वापस से फेल हो जाएगा, कभी लगता ही नहीं है। तो तब उसको बताया था, फिर उसकी कुल देवी पता की, उसकी कुल देवी थी मई मसाणी। ठीक है, जो शीतला माँ के पीछे हैं। ठीक है, उनका धाम, और ये धाम है गुड़गांव के अंदर, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में गुड़गांव के अंदर शीतला माँ के पीछे इसका स्थान है। और अगर आप शीतला माता मंदिर जाते हो तो मसाणी माता के माथा टेकना जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम उसको छोड़ के चले गए तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, क्योंकि शीतला माता है ठंडी और मसाणी माता है गर्म, उग्र, वो नहीं छोड़ेगी तुम्हें। अगर वो रुष्ट है ना, हाथ जोड़ के बोल दे कि मेरी माई तेरा भोग जो भी है, जो भी बन रहा था, जैसा भी बन रहा था, मेरे बुजुर्ग देते थे, मेरे बड़े बूढ़े देते थे, हमें नहीं पता तो हमें याद दिला दे। यानी कि कोई भी हो, चाहे तुम्हारी कुल देवी कोई भी हो। ठीक है, एक बार मसाणी को थोड़ा साइड में हटाते हैं, कोई भी हो,
तुम्हारी कुल देवी। हाथ जोड़ के, तुम्हें पता नहीं है ना, हाथ जोड़ के बोलो अपने मंदिर में, जो तुम्हारा मंदिर है तुम्हारे कमरे में, घर में, वहाँ पे सबसे पहले जब पूजा पाठ करते हो एक दीपक जोड़ दो अपनी कुल देवी के नाम का, कि मेरी कुल की देवी के नाम का ये दीपक है, ठीक है। उसके बाद हाथ जोड़ के ये बोलना है कि हे मेरी कुल की देवी, मैं अबोध बच्चा हूँ, मुझको नहीं पता कौन है, क्या भोग है, मेरे घर वाले, मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े बूढ़े कैसे तेरे को पूछते थे, क्या भोग देते थे। हे मेरी माता रानी, हे मेरी महामाई, मुझे बता आके। अगर तू रुष्ट है तो भी आके बता, और अगर तू खुश है तो भी आके बता। अपने बच्चों को अपने बारे में बता, ठीक है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है और पूछना है, ठीक है। रुष्ट होएगी तो भी आएगी, तुम, क्योंकि तुमने पूछा है भाई उसको, इतने समय बाद उसको किसी ने पुकारा है, तो वो आएगी। और जब वो आएगी तो वो बताएगी, और जब वो बताएगी तो तुम्हें वो काम करना है। याद रखना, उसको पूछना है कि ये बता बस तेरा भोग क्या देते थे, ठीक है। अगर तुम्हारे बड़े बुजुर्ग तामसिक भोग देते थे, ठीक है, माँ इतनी बुरी नहीं होती, वो माँ है, तुम्हारी कुल की देवी तुम्हारी माँ है, वो इतनी बुरी नहीं होती। अगर तुम्हारे बड़े बुजुर्ग उसको तामसिक भोजन देते थे, और अभी तुम अपने घर के अंदर बिल्कुल सात्विक हो, ना लहसुन, ना प्याज, ना दारू, ना मांस, ना कुछ, बिल्कुल एकदम सात्विक, स्वच्छ बना रखा, पूरा घर सात्विक है, तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे भी सात्विक है। ये इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये ना हो तुम्हारे बच्चे बाहर कुछ खा के आ रहे हो और तुम घर में कह रहे हो कि हम तो बिल्कुल शुद्ध हैं जी, हम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, हमारे घर में तो हनुमान जी की मानता है, हमारे घर में तो लड्डू गोपाल जी है, हम तो कुछ भी नहीं करते। ऐसा पता चल रहा है कि घर के बड़े या घर के बच्चे बाहर उल्टी सीधी चीज़ खा के आ रहे हैं। और अगर तुम उसको मीठे में लेके आते हो तो वो नहीं आएगी, क्योंकि मीठे में अगर लाओगे तो आपको पूरा घर मीठे पे रहना पड़ेगा, ठीक है। जो खाओगे वो दोगे, और अगर नहीं खाओगे, नहीं खा रहे हो, आपके बच्चे भी नहीं खा रहे हैं, आपके बड़े बुजुर्ग भी नहीं खा रहे, कोई भी नहीं खा रहा, ठीक है, और आपके बड़े बुजुर्ग उसको देते थे बलि, तो आप उसको ये बोलो, देखो हमारे बड़े बुजुर्ग आपको जो भी देते थे, जैसे भी देते थे, वो खाते थे तो वो देते थे, ठीक है। लेकिन मेरी माई, ना हम खाते, ना हम घर में लाते, ना हमारे बच्चे खाते, तेरे से हाथ जोड़ के विनती है कि तू मीठे पे आ जा, और तू मीठे पे कर। मीठे पे आएगी, तेरी सेवा करूँगी, जो मुझसे बनेगा वो मैं तेरे को दूंगी, जैसा बनेगा वैसा दूंगी, तेरे को मीठे पे पूजूंगी, और तू आ, और तू मीठे पे आएगी और अपना भोग लेगी आके। तो सही बताऊँ, माँ इतनी बुरी नहीं होती, मीठे पे आ जाएगी तुम्हारे। लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखना, जिस दिन तुम मीठे पे ले आए, और जिस दिन अगर तुम्हारे घर में किसी ने भी तामसिक भोजन खा लिया, तो उसी टाइम वो चली जाएगी वापसी, ठीक है। भोग बदलना इतना आसान नहीं होता। दुनिया तो कहती है कि भोग बदल लेंगे, भाई भोग बदल तो लोगे, आप बदल भी लोगे, वो बदल भी देगी, लेकिन उसका नियम का पालन कौन करेगा? तुम किसको रोकोगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तुम्हारा बच्चा बाहर जा रहा पढ़ने के लिए, यार दोस्त बने, ठीक है, बोल रहे हैं कि चल बाहर KFC चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, और तुम घर में मीठे पे चल रहे हो, ठीक है, तुम्हारे घर में प्याज लहसुन नहीं आ रहा, और तुम्हारा बच्चा बाहर जाके खा रहा है, तो वो हर जगह देख रही है, वो तुम्हारे बच्चे को भी देख रही है, तुम्हें भी देख रही है। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि जिसका जो भोग शुरू से चल रहा है ना, उसका वही भोग चलने दो, भोग मत बदलो किसी का। तुम मत खाओ बेशक, लेकिन उसको तो दो, तुम्हारे मुंह में थोड़ी ना जा रहा है। अब उसका भोग चल रहा है, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग पूजते आ रहे हैं, उनको पता है कि कल को हमसे गलती होगी, चलो हम कंट्रोल कर लेंगे, हमारे बच्चे ना कर पाए तो फिर अगर ये बिगड़ गई तो इसको कौन मनाएगा? जाके इंसानों को मना लेंगे, बच्चों को मना लेंगे, माँ बाप को मना लेंगे, लेकिन इस महामाई को कौन मनाएगा जाके? है किसी के अंदर हिम्मत? जब शीश पे आके खेलेगी ना तुम्हारे सामने, जब बात करेगी तुमसे, उसके लिए भी ना हिम्मत चाहिए। और अगर जिसके बिगड़ी पड़ी है ना भाई, पता कर लो पहले ही, कुछ ना कुछ गड़बड़ी पाएगी घर के अंदर। बीमार हो रहा है इंसान, ठीक नहीं हो पा रहा, घर के अंदर एक ठीक हो रहा, दूसरा बीमार हो रहा, दूसरा ठीक हो रहा, तीसरा बीमार हो रहा, हॉस्पिटल में चक्कर कट रहे हैं, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बीमारी लगी पड़ी है, तो यही दिक्कत होती है, ठीक है। तो दोस्तों, अब मैं आपको माँ त्रिपुर भैरवी का वो दिव्य चित्र भी दे देता हूँ,
जिसका आपको उनकी साधना में प्रयोग करना है। तो दोस्तों, ये है वो दिव्य चित्र। और अगर आपको किसी भी साधना की सामग्री चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए, मंत्र, यंत्र, विधि, कवच, वशीकरण तिलक, सम्मोहन गुटिका, रक्षात्मक माला, किसी भी प्रकार का यंत्र, चाहे कारोबार को लेके हो, चाहे 10 महाविद्याओं के हो, किसी भी साधनाओं को लेके हो, या कोई वशीकरण के लिए हो, या किसी चीज़ के लिए भी हो, अगर आपको यंत्र चाहिए, माला चाहिए, कोई क्रिया करवानी हो, वशीकरण क्रिया करवानी हो, या किसी ने आपके ऊपर कुछ कर रखा है उसको ठीक करवाना हो, अपने घर के अंदर एक सुरक्षा के लिए कोई चीज़ चाहिए आपको, अपने घर को पूरा सिक्योर करना चाहते हो, ठीक है, हर तरीके की चीज़ें होती हैं, तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठित माला भी मिलेगी, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र भी मिलेगा, जिससे आपको साधना करनी है उसको पहले ही जागृत करके आपको दिया जाएगा। वशीकरण तिलक भी मिलेगा जागृत करके, जिस तिलक को लगा के आप साधना करते हो। और ज़रूरी नहीं कि साधना के लिए ही लो, आप अगर नौकरी कर रहे हो, आपके कारोबार में दिक्कत है, ठीक है, आप अपने दुकान जा रहे हो, अपने ऑफिस जा रहे हो, अगर आप व्यापार कर रहे हो और कस्टमर आपसे अट्रैक्ट नहीं हो रहे, ठीक है, वो दुकान पे आ रहे हैं, चीज़ें पसंद कर रहे हैं, लेकिन वापसी जा रहे हैं, खरीद नहीं रहे, ठीक है, आ रहे हैं, चीज़ें पसंद आ रही हैं उनको, उनकी जेब में पैसा भी है, लेकिन वो चीज़ खरीद नहीं रहे हैं आपसे, ठीक है। तो उसके लिए एक व्यापार वृद्धि का यंत्र आता है जिसको प्राण प्रतिष्ठित करके दिया जाता है यहाँ से। और एक वशीकरण तिलक आता है जिसको आप लगाते हो, रोज़ आपको लगाना है। सुबह जब भी आप जाओगे अपने कारोबार पे, अपने ऑफिस या अपने शॉप पे जाओगे, तो उस तिलक को अपने माथे पे लगा के रखो बस, और कुछ नहीं करना। और ये सोचना है कि बस अब लगा लिया मैंने और अब हो गया मेरा बेड़ा पार, अब तो कस्टमर आएंगे भी और लेके भी जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखते ही देखते आपका काम बढ़ने लग जाएगा। एक यंत्र और एक तिलक। और अगर कोई नौकरी करता है, उसके ऑफिस में टेंशन है, बॉस से टेंशन है, आसपास के माहौल से टेंशन है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, नौकरी में मन नहीं लग रहा है, बॉस से उसकी तू मैं होती रहती है, उसके साथ के एम्प्लॉय से भी उसकी बहसबाजियाँ चलती रहती हैं, एकदम ऐसा हो रहा है बिल्कुल चिड़चिड़ा। कहीं वो नौकरी करने जा रहा है, इंटरव्यू के लिए जा रहा है कहीं और दूसरी कंपनी में भी, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, हो रहा है तो जो उसकी सैलरी है उससे भी डाउन में जा रहा है, ठीक है। सपोज़ कि उसकी सैलरी 50,000 है, लेकिन वो परेशान है उस नौकरी में, लेकिन अगर वो कहीं और जा रहा है, सोच रहा है कि कहीं 55 मिल जाए, 60 मिल जाए, 70 मिल जाए, लेकिन उसको क्या मिल रही है, 40,000। 50 तो वो वैसे ही ले रहा है, लेकिन उसको 40,000, 35,000, 30,000। तो अब उस चीज़ के लिए क्या चाहिए, उस चीज़ के लिए आप इस वशीकरण तिलक को रखो। कुछ चीज़ें और भी आती है, मैं आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक वशीकरण तिलक आपके पास होना चाहिए। जब इस तिलक को लगा के आप जाओगे अपने ऑफिस में, तो इसके प्रभाव से ये नहीं है कि ये तिलक दिखेगा आपके माथे पे, भाई इतना नहीं लगाना। एक जो डिब्बी आपको दी जाएगी सिद्ध करके, वो बना के दी जाएगी, वो ना मार्केट में नहीं मिलता है। जो तिलक की मैं बात कर रहा हूँ वो तिलक बनाया जाता है, मार्केट में नहीं मिलता है। उसके अंदर किसी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ डलती नहीं है जो बाहर तिलक का काम करती हो। ना उसमें सिंदूर डलेगा, ना उसके अंदर कोई कुमकुम डलेगा, ना उसके अंदर कोई चंदन डलेगा, ना उसके अंदर कुछ भी नहीं डलेगा। वो चीज़ ही अलग होती है भाई, वो चीज़ ही अलग होती है, वो बिल्कुल अलग होगी, वो बिल्कुल अलग जड़ी बूटी से ही बनाई जाती है। उसको ऐसे नहीं है कि आपने ऐसा तिलक लगाया जैसे कि चंदन का लगाते हैं कि भाई माथे पे दिख रहा, नहीं, उसमें आपको अपनी फिंगर डिप करनी है और अपने माथे पे लगाना है जैसे तिलक लगाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो हल्का सा दिखेगा आपके माथे पे। कम से कम एक डिब्बी 6 महीने चलती है, चलाने वाले 6 महीने चलाते हैं, और जो नहीं चलाते वो 1 महीने में ख़त्म कर देते हैं, लगा लगा के दूसरों को दिखा दिखा के भी। वो वशीकरण तिलक है, और वो ज़्यादातर यूज होता है अप्सरा की साधना में, यक्षिणी की साधना में, किन्नरी की साधना में, ठीक है, गंधर्व की साधना में, गंधर्व कन्या की साधना में, लक्ष्मी की साधना में, ठीक है। वो इतना प्रचंड होता है। जब अप्सरा वश में आ जाती है, जब यक्षिणी वश में आ जाती है, उससे जब ये चीज़ें वश में आ जाती हैं, तो क्या आपका बॉस वश में नहीं आएगा? जहाँ आप नौकरी देखने जा रहे हो,
आप सोच रहे हो कि 70,000 की मेरे को मिल जाए, आप वहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसकी आंखों में देखना है, तिलक आपके माथे पे रहना चाहिए, तो वो नौकरी नहीं मिलेगी आपको, वो सामने वाला दे देगा भाई। आप अपने वीपी से बात करने जा रहे हो, वीपी जानते हो ना, हर कंपनी में होता है, वाइस प्रेसिडेंट, एमडी के बाद वही आता है जो देखता है, उसका काम संभालता है। आप उससे बात करोगे, वो आपसे इम्प्रेस रहेगा भाई, सब आपसे इम्प्रेस रहेंगे। जब अप्सरा इम्प्रेस हो जाती है उस तिलक से, तो आपकी बॉस क्यों नहीं होंगे, बॉस भी होंगे, और आपके ग्राहक भी होंगे। अगर आप दुकान है, आपका व्यापार है, तो आपके कस्टमर भी आपसे इम्प्रेस होंगे भाई, लेके जाएंगे, क्योंकि उनको वो चीज़ भी पसंद है और उनकी जेब में पैसा भी है, और तुम्हें देख के वो और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। ठीक है, वो तुम्हें देख के नहीं, वो तुम्हारे तिलक के प्रभाव से वो तुम्हारे पास अट्रैक्ट हो गए। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि उनको चीज़ लेनी है, लेकिन तुम्हें देख के वो, या कुछ ऐसा हो रहा था कि तुम्हारे पास आने से वो चीज़ वो नहीं ले रहे थे, वो तुम्हारे पड़ोस में से ले रहे हैं। सोचो, आगे 2-4 दुकान बाद ले रहे हैं, सेम रेट जो तुम दे रहे हो वही सामने वाला दे रहा होगा उसको, और वही रेट में वो सामान उससे भी ले रहे, पर तुमसे क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। अपनी जांच करवाओ, पता करो चीज़ें क्या है। नहीं पता, मुझे इंस्टाग्राम पे बात करो, कुंडली दिखा दो, आपकी कुंडली में क्या चीज़ चल रही है, ग्रह गोचर क्या है, आपके किसी दोस्त तो नहीं है, कोई काल सर्प दोस्त तो नहीं बन रहा, कोई ग्रह की बाधा तो नहीं है, या कोई पूर्व जन्म का कोई पाप तो नहीं है, या आपके घर के कुल देवी कुल देवता तो नहीं बिगड़े पड़े। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, साधना आपने अगर कोई करी तो वो खंडित तो नहीं कर दी, किसकी साधना करी, किसी ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया तो नहीं कर दिया, कहीं आप चल रहे हो, किसी ने अपना तंत्र क्रिया वहाँ चौराहे पे उतारा। चौराहे पे कौन रहती है, चौराहे पे रहती है चौगानन, नाम याद रखना, चौराहे पे रहती है चौगानन, चौगानन माई। ठीक है, वो चौराहे से चलती है सेना लेके। ठीक है, तो चौराहे पे अगर किसी ने अपना भोग दे दिया, अपने ऊपर की संकट उतार दिए, और तुम अपनी मस्ती में जा रहे हो और तुम्हारा पैर आ गया उसके ऊपर, चौराहे पे आ गया, किसी चीज़ पे आ गया, और वो उसकी तो चीज़ उतरी और तुम्हारे ऊपर लग गई, तुम्हें पता ही नहीं है। ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास लग चुके, कोई ना कोई एंटिटी तुम्हारे पास आ चुकी है भैया, तुम्हारा गेट खटखड़ा रही है। ठीक है, या तुम्हें पकड़ लिया उसने, अब तुम कुछ भी करो, तुम तो परेशान हो रहे हो। तो ये सारी चीज़ें भाई ठीक हो जाती हैं, तुम घबराओ मत इस चीज़ को लेके कि कोई नहीं मिलेगा, सब फ्रॉड है। ये सब फ्रॉड नहीं होते। आप मेरी फैमिली हो, ठीक है, सीधी सी बात है, आप मेरी फैमिली हो। जो मुझसे बड़े हैं वो मेरे बड़े भाई हैं, जो मुझसे छोटे हैं वो मेरे छोटे भाई हैं, और मेरी माता हैं और मेरी बहनें हैं, सीधी सी बात। ठीक है, और मैं, अगर आप मुझसे बड़े हैं तो मैं आपका बच्चा, और आप मुझसे छोटे तो मैं आपका बड़ा भाई। ठीक है, आपको सही रास्ता दिखाऊंगा, मार्गदर्शन करूंगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी छल कपट किया जाता है। ठीक है, हम उन गुरु के शिष्य हैं जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं शिष्य बनाऊंगा। उन्होंने क्या सोचा कि मैं आने वाले समय के गुरु बनाऊंगा, ना कि शिष्य। ठीक है, हमारे गुरुजी हैं परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज, आप सब जानते भी होंगे, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी। और उन्हीं की आज्ञा के अनुसार, उन्हीं के आदेश से, उन्हीं की प्रेरणा से मैं आपको ये सब चीज़ें बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, ठीक भी करा सकता हूँ। ऐसा नहीं है ठीक नहीं करा सकता, ठीक भी करा सकता हूँ हर चीज़। बालाजी जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी जाने का भी विधान है, कैसे जाते हैं, क्या करना पड़ता है। जागृत स्थान है, पूरा घेरा है वहाँ पे। उस घेरे से बाहर निकलते वक्त तुम्हें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए अपने पास। अगर तुम उस घेरे के अंदर हो, उस मंदिर के आसपास हो, वहाँ से अगर तुम वापसी आ रहे हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम वहाँ पे गए हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ आप घूमने जा रहे हो, वो टूरिस्ट प्लेस नहीं है। ठीक है, वो जागृत स्थान है। वहाँ पे तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो चीज़ें तुम देख के पागल हो जाओगे। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें महसूस हो जाती। और वहाँ पे अगर किसी ने कुछ गलती कर दी तो समझो सीन हो गया। ठीक है, तो अगर आपको साधना की सामग्री चाहिए, कोई क्रिया वगैरह करवानी है, परेशान हो किसी चीज़ को लेके, साधना सिद्ध नहीं हो रही है, अनुभव नहीं हो रहे, विघ्न आ रहे हैं, विघ्न नहीं आ रहे, कुछ भी दिक्कत है, कैसी भी परेशानी है, कोई भी क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, मुझे फॉलो करें, और इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं। ये आपका काम है। मैं एक पैसा नहीं लेता,
मेरे को किसी चीज़ का पैसा नहीं चाहिए, मेरे को 1 रुपया तक नहीं चाहिए किसी का। जो सामग्री आती है किसी की, उस सामग्री की राशि मैं बता देता हूँ, भाई ये सामग्री आपकी इतने रुपए की आएगी, ठीक है। उसका वो काम हो जाता है, उसकी सामग्री आती है, उसको दी जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा आपको 1% भी फ़ायदा हुआ है, तो वो आपकी श्रद्धा है कि आप गुरु मान सम्मान क्या करते हो। मेरी तरफ से तो 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है, और मुझे चाहिए भी नहीं। और आपको मार्गदर्शन करूँगा, आपको बताऊँगा, आपके मन के सवाल भी आपको बता दूँगा मैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर भाई हमारे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि गुरुजी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को शॉर्ट में समझा दो, शॉर्ट में बता दिया करो। भैया इतनी लंबी वीडियो हम नहीं देख पाते, हम बोर हो जाते हैं। अब वो जाने कि वो बोर होते हैं, वो क्या करते हैं, लेकिन फिर भी मैं देखो कम से कम समय में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसे टॉपिक आ जाते हैं ना कि मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि लोग परेशान हैं, हकीकत में लोग परेशान हैं। पता ही नहीं है बेचारों को कि हमारी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। साधना करने बैठ रहे, लेकिन उनको साधना की ABCD तक नहीं आती। क्या है साधना, क्यों करनी साधना, किस लिए करनी साधना, साधना से क्या प्राप्त करना है, मकसद क्या है, कोई गोल तो सेट किया होगा ना। तो यही चीज़ें होती हैं। सबसे पहले खुद को मजबूत करो, अपने घर को मजबूत करो, अपनी फैमिली को मजबूत करो, उसके बाद किसी दूसरी चीज़ में हाथ डालो, ठीक है। ये नहीं कि साधना गृहस्थी वाले नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गृहस्थी वाले भी साधना कर सकते हैं। फ़र्क इतना है कि भाव क्या है। कोई कहता है कि नहीं जंगलों में जाना है, शमशान में जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले ये देखो कि शिष्य कौन है, और ये देखो कि गुरु कौन है। शिष्य को तो चलो छोड़ो, साइड में रखो शिष्य को, ये देखो गुरु कौन है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो आप, हर कोई कर सकता है, और हर कोई अपने घर की तकलीफ़ भी ख़त्म कर सकता है। किसी के पास नहीं जाने, ना भगत के पास जाना, ना झाड़ फूक करने के पास जाने। भाई आपके घर में ही इतनी बड़ी शक्तियाँ हैं कि आपके घर का उद्धार कर सकती है। तो आपको चक्कर नहीं काटना कहीं पर भी, ठीक है। बस उस चीज़ को समझो, उस शक्ति को समझो। अगर तुमने उस शक्ति को समझ लिया, उस शक्ति के भोग को समझ लिया, उसको समय पे भोग दे रहे हो, वो आ रही है, उससे बात कर रहे हो, आप अपनी दुख तकलीफ़ उसको बता रहे हो। एक होता है प्रार्थना करके बता रहे हो, ठीक है, भगवान को प्रार्थना कर दी आपने, बता दी। एक होता है कि अपनी उस शक्ति को ही तुमने बुला लिया, किसी के भी शरीर नुकसान नहीं करेगी। अगर किसी के शरीर में कोई शक्ति आ रही है, किसी की कुल देवी आ रही है, कुल देवता आ रहा है, वो बात कर रहा है आपसे, भाई उससे बात करो, डरो मत ना उससे। आप उससे डर जाओगे ना तो वो उसको बुरा लगेगा कि मुझसे डर क्यों रही। आप डरो मत, आप उससे बात करो, क्योंकि हर घर के अंदर कोई ना कोई भगत होता है। भगत का मतलब कोई ना कोई साधक होता है, ठीक है, जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहती है। शक्तियाँ ऐसे ही हर किसी के ऊपर नहीं आती, हर किसी के ऊपर नहीं खेलती है, ठीक है। जिसके अंदर पॉजिटिविटी होती है, जिसको भगवान ने चुना है, शक्ति उसी के ऊपर आके खेलती है। और जिसके ऊपर आके खेल रही है, आप समझो भगवान के कितने करीब हो। करीब का मतलब ये नहीं कि आपका पत्ता कट जाएगा, ऐसा मत सोचना। करीब का मतलब ये है कि आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो पे। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंग बली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।